प्रथम बंद गुरु चरण जिनय गम गम्य लखाइया। गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया। जेहि कारणेशी दापचिसो गुरु कृपाशी पाइया। आकह मूर्ति अमीय सूरति ताहि देखी समाइया। मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद। दुखद कभी आवे नहीं सब दिन पूर्णानंद। ध्येय आराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख। प्रेम बिरहनु तन बढ़े साधन चलत सुपाक। आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों। स्वामी जी ने क्या कहा? जोगी शुभयरु अशुभ का जा प्रति करी विचार। इष्ट अनिष्ट फल होता है निज संकल्प आधार। जोगी शुभयरु अशुभ का जा प्रति करी विचार। इष्ट अनिष्ट फल होता है निज संकल्प आधार। आप सद्गुरु के हंसो हंसनी हो। आपने अशुभ सोचना शुरू किया तो अशुभ अवश्य हो जाएगा, और जब आपने शुभ सोचना किया तो शुभ होकर के ही रहेगा। यही स्वामी जी कह रहे हैं, जोगी इच्छा जो करी प्रथम विवेक विचार। बिनु विचार में कष्ट है हम दुख हो तय पार। स्वामी जी कहे हैं, स्वामी जी बोले हैं, आपको जो भी काम करना है संसार में, तो जो आप आसानी से आप काम कर सकते हैं, कर सकती हैं, वो तो आप कर लो। उसमें तो किसी की आवश्यकता है नहीं। तो जोगी इच्छा जो करी प्रथम विवेक विचार। बिनु विचार में कष्ट है हम दुख हो तय पार। तो सद्गुरु जो है आपके संग हमेशा है, आज भी है, पहले भी था, और आने वाले भविष्य में भी आपके साथ ही रहेगा। वो कभी आपसे अलग हो ही नहीं सकता है।
परमेश्वर जीव साथ है, परमेश्वर जीव साथ है। अमित काल गए बीत, अजीव त्रिताप छूटा नहीं, बिन सद्गुरु मह प्रीत। परमेश्वर जीव साथ है, अमित काल गए बीत, जीव त्रिताप छूटा नहीं, बिन सद्गुरु मह प्रीत। तो आए सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, जो आपका दुख है बिना सद्गुरु के प्रीत किए की समाप्ति ही नहीं होगा। तो सद्गुरु संग प्रीति जो है कैसे करेंगे या करेंगी? तो सद्गुरु संग प्रीति जो है सूरत से होती है। संतों के संग भी प्रीति जो है सूरत से होती है। दोनों की चेतना गुरु के चरण में एक हो जाती हैं। दोनों में कोई अंतर नहीं होता। आप सद्गुरु की हंस हो हंसनी हो, बूढ़ा हो जवान हो, बालक हो बालिका हो, जब आपकी चेतना ऊर्ध्व हो जाती है तो गुरु के चरण में स्थिर हो जाती है, वह आनंदित हो जाती है। वहाँ चेतना है, शरीर नहीं है। शरीर भी एक नहीं होता, लेकिन सुरति जो है एक हो जाती है, एक में समा जाती है और फिर गुरु के चरण में समाप्त हो जाती है। सुरति निरांतर शब्द में लगन मगन रह जोय। सुरति निरांतर शब्द में लगन मगन रह जोय। अन्य दृश्य भाषी नहीं, भक्ति का विषय। सुरति निरंतर शब्द में लगन मगन रह जोय। अन्य दृश्य भाषी नहीं, भक्ति का विषय। तो भक्ति भावयंतर चले, बाहर हो यश कर्म। भक्ति भावयंतर चले, बाहर हो यश कर्म। अभक्ति भेषभूषण नहीं, भेष चिन्ह जग भर। आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप भेद को बूझो। सद्गुरु की अपार महिमा है। मैं जितना कहूँगा उतना ही कम है। आप सद्गुरु की हंस हो हंसनी हो। सद्गुरु की अपार महिमा है। तो जोगी इच्छा जो करी, प्रथम विवेक विचार। बिनु विचार में कष्ट है, हम दुख हो तय पार। जोगी शुभ अरु अशुभ का, जा प्रति करे विचार। इष्ट अनिष्ट फल होता है, निज संकल्प यधार।
नामधानी शिरा साँ पुकारा, संत बीजी होय, डरे मरे का यर बने, धिक जीवन है सोय। नामधानी शिर साँ पुकारा, संत बीजी होय, डरे मरे का यर बने, धिक जीवन है सोय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसनी, इस सदगुरु जो है कैसे मिलाता है, सदगुरु जो है कैसे मिलाता है। आज जो है संडे है, तो जो है आज ही का संस्मरण सुन लो, आज के दिन का ही संस्मरण सुन लो। कल जो है दिन में एक जो है संत का फोन आया, तो जो है बोले हमारे यहाँ सत्संग है, आपको आना है। तो हम तो कहीं और का जो है प्लानिंग था, हमारा कहीं और का प्लानिंग था। बहुत सारी जो है भेद की बातें हैं। मेरा कहीं और का प्लानिंग था, मैं जिसके साथ जाने वाला था वो बेचारा वो तैयार हो गए। तो मैं बोला भाई आप बात कर लीजिए, वहां भी जाना है वहां भी जाना है। प्रकृति जो है अपने आप सारे जो है चेंज कर दिया। ये जो है प्रकृति ने अपने आप ही चेंज कर दिया। फिर जो है आज सुबह जो है फोन आया, तो बोले जो है आज नहीं जा पाएंगे, गाड़ी खराब है, ठीक हो जाएगा तो जाएंगे और नहीं तो नहीं जाएंगे। तो आराम से बैठे हुए थे और फिर जो है आ गए। तो मैं जैसे ही तैयार था वैसे ही जो है अब चल दिया। तब रास्ते में बोल रहे हैं कि हमें वहां जाना है, पहले नहीं बताए, रास्ते में बोल रहे हैं कि वहां जाना है जहां हम जो है चाह रहे थे जाना। आप भेद को समझिए। और फिर जो है एक जगह जो है झंडा लगाना था, हवन करना था, वो भी अभी जुड़े हुए हैं। तो हम उनके साथ वहां गए और वहां से एक होनी बोलते हैं ना, होनी हुई तो बीच घटी। तो जो मुझे ले जाने वाले थे वो जो है उनकी बहन का जो है देहांत हो गया। अब वहाँ पहुँच चुके थे, वहाँ झंडा लगाया गया, हवन हुआ। अब वो बेचारे भोजन के लिए परेशान। तो हम लोगों ने कहा कि नहीं, भोजन यहाँ नहीं किया जाएगा, अभी घर से ही खाना खा करके आ रहे हैं। और फिर जो है इसी बीच में उनके घर से फोन आता है, उनके बहन का जो है देहांत हो गया। अब मैं किधर जाऊंगा? लेकिन वही व्यवस्था बन जाती है, एक दूसरे व्यक्ति भी हमें ले करके वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ हमें जाना था वहीं करमदीनपुरी पहुँच गए उधर। अब जो है वहाँ से फिर जो है अब वहाँ जो है हम लोग किसी को देखे थोड़ा है,
तो वहाँ एक गुरु बहन मिल गई, तो मैं तो उनको पहचानता हूँ, लेकिन अभी इसी सभा में जुटती हैं, अभी पता नहीं जुटी हैं कि नहीं जुटी हैं, मालूम नहीं। तो अब इतने लोग बैठे हुए थे, मुझे डाउट लगा कि वो भी यहाँ आई हुई हैं। तो मैंने बोला अभी मैं कैसे बोलूँगा कि यहाँ पर वो जो है कौन है गुरु बहन जो है। तो मैं बोला चलो, यदि भजन आई होंगी तो भजन गाएंगी तो मैं जो है पकड़ लूँगा, क्योंकि मैं तो भजन से ही पहचानता हूँ। तो वही हुआ, उन्होंने भजन गाया तो मैं पहचान लिया, वो हैं पद्मावती गुरु बहन जो इस सभा में जुड़ती हैं। शायद अभी जुड़ी हो या नहीं जुड़ी हो, मैं देखा नहीं। तो सदगुरु कैसे मिलाता है? जब उन्होंने भजन गाया, अब इतने लोग बैठे हुए हैं, कैसे बोल सकते हैं कि वो यहाँ आई हैं कि नहीं आई हैं? बाकी मैं किसी को नहीं पहचानता, 2 3 4 लोगों को मैं पहचानता था। तो जैसे ही उन्होंने भजन गाया तो मैं समझ गया, आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। और फिर ये जो है उन्हीं के गाड़ी में बैठ करके, अब वहाँ से हमारा चूंकि जो हमारे साथ गए थे वो वापिस हो गए, क्योंकि उनकी बहन का देहांत हो गया था। वहाँ से दूसरे व्यक्ति जो है लेकर के हमें गए, वो हमारे घर छोड़ने वाले थे। तो जो है अब हमें वो मिल गई उधर ही, और उन्हीं की गाड़ी में बैठ करके मैं घर तक आ गया। मेरा सब कहने का मतलब क्या है कि जब सदगुरु मिलाता है तो आपको ज़्यादा चिंतन करने की ज़रूरत नहीं है। नामदानी शीरा सौंपकारा संता बीजे ताहोय, अडरे मरे का यरवने धिक जीवन है सोय। और वो अपने बहन का जो है दाह संस्कार करके, और फिर जहां उन्होंने छोड़ा था नहीं था, मतलब वो भी मतलब चाह रहे थे मेरे घर आने के लिए। मैं बोला आपका देर होगा, मैं तो यहाँ से चला जाऊंगा। और वही व्यक्ति जो हमें छोड़ा था वो दोबारा उधर से आ गया और ले आकर के हमें घर छोड़ दिया। आप विचार करो, यदि मैं प्लानिंग करता ऐसे होगा वैसे होगा तो नहीं होता। ये सच्ची घटना है, आज की ही घटना है, अभी अभी की ही घटना है। तो कहने का मतलब क्या है, सदगुरु जो है नामदानी शीरा सौंपकारा संत बीजे ताहोय, डरे मारी का यरवने धिक जीवन है सोय। ये पूरा 30-40 किलोमीटर एरिया का ही बात कर रहा हूं मैं। आप विचार करो, सुबह वो ले गया, वहां से वापिस हो गया, वहां से दूसरा ले गया, वहां से दूसरा, फिर वो तीसरा, और फिर वहां से फिर ये घूम करके वही व्यक्ति फिर हमें लेकर के जो है ना घर भी आ गया। यदि मैं प्लानिंग करूं कि ऐसे 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 करना है, वो सफल नहीं होता है। आपकी प्लानिंग करने के हिसाब से सफल नहीं होता है, तो आपको जो है प्रभु की ऊपर डाल देना चाहिए। नामदानी शीरा सौंपकारा
संत बीजीता होय। डरे मरी का यर बने धिक जीवन है सोय। तो सारा मिलन भी हो गया, बातचीत भी हो गया, और उतनी देर तक जो है साथ में आए, सत्संग सुनते और सुनाते हुए। तो यही सद्गुरु की महिमा है। ये सद्गुरु ही करता है और सद्गुरु ही करवाता है। जब भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी अब चलो जो है बनारस में सारनाथ आश्रम में स्वरवेद महामंदिर में अभी 2 साल पहले जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वरवेद महामंदिर में आए हैं तो उन्होंने क्या कहा? मैं सदाफल देव जी महाराज की उपस्थिति को अनुभव कर रहा हूँ, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। ये कौन कहा, क्यों कहा, कौन कहलवाया? भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो है स्वरवेद महामंदिर के उद्घाटन के समय आए हुए थे। उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पर सदाफल देव जी महाराज के उपस्थिति का अनुभव कर रहा हूँ, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। दया करी सब जीव पर, ऊंचा नीच नहीं जान। देखे अंतर आत्मा, त्याग दे है अभिमान। उनको ये दोहा इस समय नहीं याद होगा। भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को ये दोहा याद भी नहीं होगा। कौन शक्ति जो है उनसे वही दोहा पढ़वाया। स्वरवेद में तो कितने 5000 दोहे हैं, उनके मुख से यही दोहा क्यों पढ़वाया? दया करी सब जीव पर। स्वामी जी कह रहे सभी जीवों पर दया करे, ऊंचा नीच नहीं जान। कोई जीव ऊंचा है, छोटा है, बड़ा है, यह न जानो। देखे अंतर आत्मा, सभी के अंदर में जो है आत्मा देखें। त्याग दे है अभिमान, शरीर का अभिमान छोड़ दीजिए। मैं छोटा हूँ, बड़ा हूँ, गोरा हूँ, काला हूँ, लंबा हूँ, इस शरीर का अभिमान है आपका। ये सारे शरीर जो है आपका भी 5 तत्वों से बना है, हाथी का भी 5 तत्वों से बना है। सभी जीवों का शरीर जो है 5 तत्वों से ही बना है। तो स्वामी जी कह रहे हैं दया करी सब जीव पर, ऊंचा नीच नहीं जान। देखें अंतर आत्मा, त्याग दे है अभिमान। मैंने पता लगाया कि भाई ये दोहा जो है विहंगम योग के किसी भी जो है लोगों को शायद ही जो किसी को याद होगा। और जो है नरेंद्र मोदी जी ने जब ये दोहा गा दिया तो पूरे संसार में फेमस हो गया। पूरा संसार के लोग जो है इस दोहे को सुने हैं।
तो इस दोहे में आप विचार करो। मेरा कहने का मतलब यह है कि स्वर वेद में इससे बहुत बढ़िया बढ़िया दोहे हैं, लेकिन उनके मुख से यही दोहा क्यों पढ़वाया गया? दया करी सब जीव पर, ऊंचा नीच नहीं जान, देखे अंतर आत्मा, त्याग दे है अभिमान। तो देह का अभिमान मत करो कि मैं तो बड़ा हूं, चींटी को तो एक पल में मैं दबा दूंगी, मैं दबा दूंगा। ऐसा अभिमान आपको नहीं करना है। आप सद्गुरु की हंस हो, हंसनी हो। आप विचार करो, उनको ये दोहा कौन बोला बोलने के लिए? उनको दोहा तो लिख करके दिया नहीं था। आदरणीय नरेंद्र दास दामोदर मोदी जी को कोई दोहा लिख करके नहीं दिया गया था स्वर वेद का कि यही दोहा पढ़िएगा। और यदि उनको दिया गया होता तो भारत के प्रधानमंत्री 10 दोहे दिए गए होते, 2 दोहे दिए गए होते, 3 दिए गए होते। यही दोहा क्यों दिया गया? पूरे विश्व को जो है ये जो संदेश देना है, दया करी सब जीव पर, सभी जीवों पर दया करनी है। ऊंचा नीच नहीं जान, छोटा बड़ा नहीं जानना है। देखे अंतर आत्मा, त्याग दे है अभिमान। आपको हाथी का शरीर मिला है तो किसी को कुचल दोगे? आपको मानव का शरीर मिला है तो जो भी है, चींटी है, कीड़े हैं, मकोड़े हैं, मछली है, सबको तुम मार दोगे? वही कह रहे हैं, पूरे विश्व को जो है कहलवा रहे हैं, दया करी सब जीव पर, ऊंचा नीच नहीं जान, देखे अंतर आत्मा, त्याग दे है अभिमान। शरीर का अभिमान आपको त्यागना है। मैं लंबा हूँ, गोरा हूँ, छोटा हूँ, बड़ा हूँ, मोटा हूँ, दुबला हूँ, पतला हूँ, ये शरीर के भाव हैं। चेतना जो है लंबी, मोटी, दुबली, पतली ऐसा नहीं होती। तो आपको जो है आप भेद बूझना है। वही सत्ता कहलवाई जिसका नाम है अनंत श्री सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज। जो मोदी जी कहते हैं कि मैं यहाँ पर सदाफल देव जी महाराज की उपस्थिति का अनुभव कर रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ। दया करी सब जीव पर, ऊंचा नीच नहीं जान, देखे अंतर आत्मा, त्याग दे है अभिमान। तो आपको जो है छोटा बड़ा नहीं समझना है कि मक्खी क्या है, इसको तो मार दो, हटा दो। स्वामी जी सभी जीवों पर दया करने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ तो हम लोग जो है, अब कौन कितना दया करता है वो बात जो है अब छोड़ दीजिए। हमको जो है झामर झूमर में नहीं अब जाना है। जहाँ अइला हो, जहाँ अइला हो, अमार वही देशवा, अमार वही देशवा, जहाँ अइला हो, जहाँ अइला हो।
अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ सियला हो। तो पवन न पानी नहीं धरती आकाशवा, जहाँ सियला हो। अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ सियला हो, जहाँ सियला हो। तो पवन न पानी नहीं धरती आकाशवा, चाँद सूरज नहीं रैन दिवसवा, जहाँ सियला हो। अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ सियला हो। चाँद सूरज नहीं रैन दिवसवा, जहाँ सियला हो। अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ सियला हो, जहाँ सियला हो। तो ब्राह्मण क्षत्रि नहीं शूद्र वैश्यवा, ब्राह्मण क्षत्रि नहीं शूद्र वैश्यवा, मुगल पठान नहीं सैयद शेखावा, जहाँ सियला हो, जहाँ सियला हो। अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ सियला हो। तो ब्राह्मण क्षत्रि नहीं शूद्र वैश्यवा, ब्राह्मण क्षत्रि नहीं शूद्र वैश्यवा, मुगल पठान नहीं सैयद शेखावा, मुगल पठान नहीं सैयद शेखावा, जहाँ सियला हो, जहाँ सियला हो। अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ सियला हो। आदि ज्योति नहीं गौरी गणेशवा, आदि ज्योति नहीं गौरी गणेशवा, ब्रह्माया विष्णु नहीं शेष महेशवा, जहाँ सियला हो, जहाँ सियला हो। अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ सियला हो, जहाँ सियला हो। अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जोगी जंगम नहीं मुनि दूरवसवा, जोगी जंगम नहीं मुनि दूरवसवा, जहाँ सियला हो। अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ सियला हो। आदि अंत नहीं काल हो कलेशवा, आदि अंत नहीं काल हो कलेशवा, जहाँ सियला हो, जहाँ सियला हो। अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ सियला हो, जहाँ सियला हो। तो साहेब कबीर ले आइले संदेशवा, साहेब कबीर ले आइले संदेशवा, सारे शब्द गही चलू वही देशवा। कबीर साहब कह रहे हैं सार शब्द को गह लो, मतलब गुरु के चरण को पकड़ लो
और अपना देश में चल चलो। साहेब कबीर ले अले संदेशवा, सारे शब्द गही चलु वही देशवा। तो जहाँ सी अला हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ सी अला हो। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपकी चेतना जो संसार में है उसको मन कहते हैं, और वही चेतना जब वो गुरु के चरण में लगती है तो उसे सूरत कहते हैं। आप भेद को समझो। जब जो है चेतना आपकी संसार में लगती है तो उसे मन कहते हैं, और वही चेतना जब गुरु के चरण में लगती है तो उसे सूरत कहते हैं। आपकी चेतना का शुद्ध अवस्था जो है वह सूरत ही है, और अशुद्ध अवस्था जो है वो मन है। तो मन प्रसन्न की कर्म में माया बंधन जान, असंत बीबी की नहीं करे, करे जो मन नहीं मान। तो आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। अब आज का जो है संस्मरण में एक बात और जुड़ो। जहां हम गए थे, जहां हवन हुआ, झंडा लगा, तो जो है वो समाप्त होने के बाद दूसरी जगह भी जाना है। वो बेचारा बहुत परेशान थी। एक तो भोजन को लेकर के परेशान, भोजन कराना है, भोजन करा रहा है। तो एक तो देर पहले तो हम लोग भोजन करके ही गए थे, तो भोजन कैसे करते। फिर वो बोला कि नहीं, हमारे मन में बड़ी उलझन है, मैं बहुत ही परेशान हूं। तो मैं बोला भाई इनको छोड़ दिया गया। और फिर जो है एक दूसरे संत भी हैं, तो हम लोग दोनों बैठे और बोले भाई जो तुम्हारे प्रश्न हैं तुम बताओ, आज सबको हल किया जाएगा। दुखमय यह संसार है, सुख खोजत अज्ञान, असुख सागर तेरे पास है, सद्गुरु चरण समान। तो हम लोग बैठे, वह व्यक्ति जो है, व्यक्ति क्या गुरु भाई है, तो जो है वो अपना दुख सुख जो है बताना शुरू कर दिया। तो मैं तो सुखी मैं दुखिया हूँ, जड़ चेतन मिल सोय, स्थिर शुद्ध स्वरूप में, दुख सुख जगतन कोय। तो जहाँ भी हम जाते हैं वहाँ सत्संग सुनाना है आपको। यदि सत्संग नहीं होगा और उनके प्रश्नों के समाधान नहीं होंगे तो लोग दुखित रहेंगे बेचारे। तो जो है उनको समझाया गया, नहीं देखो संसार को, देखो परमयनूप, अंतर दृष्टि प्रवेशिकार, स्थिर रह वही रूप। नहीं देखो संसार को, देखो परमयनूप, अंतर दृष्टि प्रवेशिकार, स्थिर रह वही रूप।
तो वो बोल रहा है, व्यक्ति जो है गुरु भाई जी वो बोल रहे हैं कि लोग कहते कुछ है करते कुछ है। तो आपको जो है दो भाव में, सेवा भाव में काम करना है हमेशा। सत्संग सुनना भी सेवा है, सत्संग सुनाना भी सेवा है, सत्संग करने में सहयोग भी सेवा है। आप सद्गुरु की हंस हो हंस नहीं हो, सेवा बहुत तरह की होती है। जो सेवा आप आसानी से कर सकते हैं, कर सकती हैं, वही करना है। आपके यहाँ जो भी है, आसपास में जो भी गुरु भाई हैं, गुरु बहन हैं, वो अपने यहाँ वो सत्संग जो है कर लिया करें। और कभी विशेष परिस्थिति में बाहर से भी बुला सकते हैं। ये नहीं परेशान होना है कि हमारे घर में सत्संग नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। आप अपना समय इसी में सब कुछ निकालना है। पहला चीज तो कभी दुखित नहीं होना है, कभी भी दुखित। अच्छा बताओ, दुख का कारण क्या है? आप इस संसार में दुख का कारण क्या है? आपके मन का हिसाब से हुआ तब तो भाई सब कुछ बढ़िया है। तो हर चीज आपके मन के हिसाब से नहीं होगी। आप भेद को समझ जाओ। इस दुनिया में, इस संसार में किसी की भी मन का नहीं हुआ है आज तक, और न आगे होगा। किसी की भी मन का नहीं हुआ है। रावण के मन का हुआ नहीं हुआ, सीता जी के मन का हुआ नहीं हुआ, भगवान राम के मन का हुआ नहीं हुआ। किसके मन का हुआ है आप बताओ? यह तो संसार ही ऐसा है। क्षण में सुख क्षण दुख मिले, जग बियो गयो गया, ऐसा सुख वह कौन है, सब दिन ही कराय। तुझे सुख बिन जीव शांति नहीं, सुख खोजत दीन जाय, सो सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु को यन पाय। आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंसांतनी। तो मैं सोचा उसके अपना घर की समस्याएं होंगी, तो मैंने बोला हर चीज आपके हिसाब से नहीं होगा। तो जब हिसाब से होता है तब तो खूब जो है नाचो कूदो, भगवान को याद करो। और जब हिसाब से नहीं होता है उस समय भी आप शांत रहा करो, आप चुप हो जाओ। देखो, जो आपके हिसाब से नहीं हो रहा है इसका मतलब वह परमात्मा के हिसाब से हो रहा है। आप लाख कोशिश करो, होनी हो करके रहेगी, और लाख कोशिश करो अनहोनी होगी ही नहीं। आप भेद को समझिए। अनहोनी हो वे नहीं, होनी हो यश हो। तो जो है आपको दोनों तरफ भी दुखित नहीं होना है। दो ही चीज हो सकती है इस संसार में, आपके मन का हो सकता है, और नहीं तो बिना मन का, अपने दूसरे के मन का। तो आप क्यों दुखित हो जाते हो? और पूरे समय दूसरे का मन का भी नहीं होगा, फिर तुम्हारे मन का होगा। ये आपको बूझना पड़ेगा। आपके मन का सारी चीजें नहीं होगी, तब दुखित क्यों हो जाते हो?
आपके पति हैं, पत्नी है, भाई है, बहन है, माता है, पिता है, इतने लोगों की मन को जो है लेकर के चलना चलाना घर परिवार में बहुत बड़ी जो है समस्याएं होती हैं। तो आपको जो है कभी भी दुखित नहीं होना है। आपके मन के हिसाब से हो रहा है तो अच्छी बात है, और नहीं हो रहा है तो ये समझ लेना कि ये परमात्मा के हिसाब से हो रहा है, तो आपको और खुश हो जाना चाहिए। कहने का मतलब क्या है, उस समय संतोष का गहना पहनना है। आपको गहना पहनना है सत्य का, धैर्य का, क्षमा का, शांति का, विवेक का, अधीनता का। ये आपको गहना पहनना है। तो आपको जो है जब परिस्थितियां, स्वामी जी बोले हैं, आपत्ति में धीरज धरी यह मूल्य गुण जान। आपत्ति में धीरज धरी यह मूल्य गुण जान। तो आपको अपना लक्ष्य पर जाना है, पीछे नहीं हटना है। जब आपने सदगुरु से प्रार्थना कर दिया, हे प्रभु इसी जन्म में हमें आपका दर्शन होना है, बोध होना है, तो अब उसको बदलना नहीं है। सदगुरु के चरण में जो है नियम, मर्यादा, कायदा, कानून, विधि, विधान से आप रह पाएंगे। ऐसे आपको यहां कोई रहने नहीं देगा। तो हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना ना। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना ना। तो रात दिवस रवि शशियों हनाही, ज्योति जगमगाना ना, ज्योति जगमगाना ना। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना ना। तो बिना मेघ घटा घरावे, बिना मेघ घटा घरावे। अति दामिनीदम कानन, हो अति दामिनीदम कानन। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना ना। बिना मेघ घटा घरावे, अति दामिनीदम कानन, हो अति दामिनीदम कानन। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना ना। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना ना। तो बिना मेघ घटा घरावे, अति दामिनीदम कानन, हो अति दामिनीदम कानन। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना ना। अमीय बूंद तहवा झरियावे, अमीय बूंद तहवा झरियावे। पिया हो तृषा बुझाना ना, पिया हो तृषा बुझाना ना। अमीय बूंद तहवा झरियावे, पिया हो तृषा बुझाना ना, पिया हो तृषा बुझाना ना। तो कहें सदा फल परमानंदित, कहें सदा फल परमानंदित। वाही घर निर्वाणा न, हो वाही घर निर्वाणा न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न। तो कहें सदा फल परमानंदित, वाही घर निर्वाणा न, हो वाही घर निर्वाणा न।
हंसा चलू चलू निज दसवा जहाँ पुरुष पुराना ना। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। अब वहां जो है एक दो उपदेष्टा लोग भी जो है तो पहुंच गए। तो मैंने बोला था किसी सत्संग में कि इनको हाथ पांव बांध करके रखना है, छोड़ना नहीं है, रस्सी ले आना है तगड़ी वाली। तो गुरु बहन थी जो प्रेम प्रवाह, मैंने बोला भाई रस्सी ले आओ, ये भागने वाली हैं, बांधो इनको। तो बोल रही है कि रस्सी का जरूरत नहीं है, बांध लिया है इन्होंने। मैं बोला रस्सी तो दिखाई नहीं दे रही है, रस्सी ले आओ, दोनों पैर में हाथ में बाह में बांध करके रखो आप लोग जो है, ये उपदेष्टा है ये। तो बोल रही है रस्सी का जरूरत नहीं है, बांध लिया है। तो मैं बोला कैसे बांध लिया? तो बोल रहे प्रेम की डोरी से बांध लिया है। अब बताओ, ये संत लोग भी बहुत चालाक है, उपदेष्टा लोग भी बहुत चालाक है, बांधने नहीं दिया। बोल रही है मैं बधा गई हूं। मैं बोला रस्सी तो दिखाई नहीं दे रही है। तो बोला नहीं, प्रेम की डोरी से बांध दिया है। तो आप सदगुरु के हंस हो, हंस नहीं हो, भाग आए वो, और वो लोग बांध नहीं पाए। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। मैं जितना कहता हूं उतना ही नहीं है, मेरे से भी बहुत चालाक चालाक लोग बैठे हुए हैं। मैं बोला रस्सी उस्सी ले आइए, मेरे सामने बांधिए। वो खुद ही बोल पड़ी मैं भैया बंध गई हूं, प्रेम की डोरी से, सूरत की डोरी से मैं बंध गई हूं, तभी तो मैं आए हूं। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। संत लोग बहुत चालाक होता है, बांध ही नहीं पाए। तो सूरती की डोरिया गगन भी चल गली, ahoy गईले पियवा से स्नेह। सुरती की डोरिया गगन बीच लगली, ahoy गईले पियवा से स्नेह हो। दिल मोरा हरी लिहले बलम रंग रसिया, पूर्व जन्मवा की भाग हो। तो सदगुरु को भी सूरत की डोरी से बांधा जाता है, ये संसार वाला रस्सी से नहीं बंधाएंगे ये लोग। तो सूरती की डोरिया गगन बीच लगली, ahoy गईले पियवा से स्नेह हो। दिल मोरा हरी लिहले बलम रंग रसिया, पूर्व जन्मवा की भाग हो। सदगुरु हमरो स्नेहा किया गर, रूप दिहले दर्शाय हो। अब की गईला बहुरी नहीं आईबा, फिर ना मिला बसन सार जी। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। संतों को जो है सूरत की डोरी से बांधा जाता है। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, वो बहुत चालाकी से निकल गई। उन्होंने बोला हमें बांध रखा है प्रेम की डोरी से, सूरत की डोरी से, वो वाला रस्सी नहीं चाहिए। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, बहुत चालाक होता है उपदेष्टा लोग जो है। वो बोल रही हैं प्रेम प्रभा जी मैं बंध गई हूं। बोले उस रस्सी का जरूरत नहीं है, तभी तो मैं आए हूं। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। आप भेद को बूझो और गुरु चरण में रहा करो। अब मैं वाणी को जो है यही
विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। भैया जी चलते हैं समापन की कड़ी में। सभी गुरु भाई बहनों से आग्रह है कि अपने अपने स्थान पर स्वामी जी के चरणों में गुरु वंदना, आरती, शांति पाठ अपने स्थान पर करेंगे। जय सद्गुरुदेव भगवान। प्रभु